तो जब भी भूख लगता है तो आदमी को माँ की याद जरूर आती है। बच्चा रोता है तो माँ का नाम जरूर लेता है। कुछ भी समस्या होता है तो माँ शब्द जो है पहले, माँ यानी कि अम्मा। अगर आपको दर्द हो गया, आप मुसीबत में पड़ गए, तो भगवान से पहले इंसान माँ को याद करता है। और मैं उसी माँ की बात कर रहा हूँ, मैं उसी अम्मा की बात कर रहा हूँ। अम्मा की रसोई विगत 2 साल से लगातार जो है गरीबों को भोजन करा रही है। जो असहाय हैं, बेरोजगार हैं, जिन्हें एक टाइम खाना नसीब नहीं होता है, उन्हें अम्मा की रसोई के द्वारा भोजन कराया जाता है। बिल्कुल निःशुल्क, फ्री, कोई पैसा नहीं लेता है, कोई चार्ज नहीं। और ये राइजिंग चैरिटेबल संस्था के द्वारा ही चलाया जाता है और संस्था के तमाम मेंबर मिलकर के इसको चलाते हैं और सब लोग एक दूसरे का कंट्रीब्यूशन से ये संस्था चलती है। कहीं से कोई अनुदान भी नहीं लिया जाता है। राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी ब्लड डोनेशन से लेकर के आए दिन सोशल एक्टिविटीज़ करते रहता है। ठंडा में कंबल वितरण करना भी इनका एक बहुत बड़ा अहम पार्ट है। राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी का ये बहुत बड़ा देन है कि अम्मा की रसोई, जिसकी वजह से गरीब लोग यहाँ पे भरपेट भोजन कर सकते हैं। हर शाम के समय यहाँ पे लगता है, ठीक आप सिटी सेंटर के अपोजिट में और हनुमान मंदिर के बगल में अम्मा की रसोई का। और आज जो है 2 साल हो गए, यानी कि 365 गुना 365, 2 साल लगातार जो है अम्मा की रसोई सेवा करते आ रहा है। और अब जो है उद्घाटन होगा और उसके बाद वितरण समारोह शुरू होगा, यानी कि भोजन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। आगे की लाइव कवरेज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। एक आदमी को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा था और जो भी स्पॉन्सर है वहाँ चले जाए। आज के 3 स्पॉन्सर हमारे हैं। एक तो जो हमारा तो अम्मा की रसोई में एक से एक लोग जुड़े हुए हैं और अपनी सद्भावना, अपनी पूर्ण भाव से जो है यहाँ पे समर्पित हैं, मदद करते हैं और गरीबों को खाना खिलाते हैं। आज 2 साल हो गया लगातार और हमारे बीच में अम्मा की रसोई यानी कि राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी के एक मेंबर हैं। जरा इनसे पूछते हैं, आप कितने दिनों से हैं इस चैरिटेबल सोसाइटी? हम चैरिटेबल सोसाइटी में 2 साल से हैं लगातार 2 साल से हैं। और आपको यहाँ आकर के कैसा लगता है? यहाँ आने के बाद एक आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई है और बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। इसके आगे धन दौलत कुछ भी नहीं है। यानी कि एक सुकून मिलता है कि अगर हम किसी को भोजन कराते हैं और उसका अगर मन तृप्त हो जाए तो शायद हमें उससे ज़्यादा सुकून कहीं नहीं मिलता है। भोजन हम उन गरीबों को कराते हैं लेकिन पेट हमारा भरता है। इतना संतुष्टि है इस काम में। तो देखिए कि इनका भाव क्या है। ये कहते हैं कि गरीबों को भोजन तो हम कराते हैं लेकिन पेट जो है हमारा भर जाता है। वो सुकून, वो शांति जो है शायद किसी दूसरे काम में ना हो। ये एक ऐसा सोशल वर्क है जिसमें कि धर्म नहीं, सीधा हम कर्म करते हैं और गरीबों का पेट भरने का प्रयास करते हैं। आज लगातार 2 साल हो गया है और इस 2 साल का अनुभव इन्होंने शेयर किया। सर अपना नाम बताइए। हमारा नाम राजीव कुमार जायसवाल, मैं सलूजा गोल्ड TMT से धनबाद और बोकारो का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम वैसे सक्सेस से आपकी मुलाकात कराएंगे जो राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी के पिलर, जिसे स्तंभ कहा जाता है। अगर राजन जी नहीं रहेंगे तो शायद सोसाइटी को चलने में काफ़ी मुशक्कत करना पड़ेगा। और आज 2 साल हो गया अम्मा की रसोई को, जिसमें कि गरीबों को भोजन कराया जाता है। तो राजन जी एक ही बताइए, ये जो शुरुआत है, ये जो कॉन्सेप्ट है, आपने कहाँ से लाया? देखिए एक्चुअली हम लोग ये खाना खिलाने का कार्यक्रम पिछले 11 वर्षों से कर रहे हैं
जब हम लोग ने सोचा कि कुछ हट के कुछ किया जाए, कुछ समाज के लिए भी कुछ किया जाए, तो राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी का गठन हुआ, जो कि एक राइजिंग क्रिकेट क्लब 1986 में बना था। उस 2000 तक हम लोग ने क्रिकेट को खेला। धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्गत में हम लोगों ने 3 टीम हमारी थी। तो ये हमको पता था कि हम लोगों के साथ क्रिकेट खिलाड़ियों का एक बड़ा संगठन समूह है जो हमेशा हमको सपोर्ट करेगा। तो हम लोगों ने 2013 में फीड फॉर लाइफ करके एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, जो जिसमें कि महीने में एक दिन हम लोग खाना खिलाते थे राजेंद्र पार्क में। लेकिन वो मन नहीं भर रहा था और लोगों का रिस्पांस, और आस्ते आस्ते हमारा संगठन भी बढ़ते गया। जो लोग दोस्त और हम लोग के जो मेंबर बनने लगे, तो हम लोगों ने जब 100 कार्यक्रम हुआ, मतलब 100 महीना जब हम लोग कंप्लीट किए थे, तो हम लोगों ने उसको महीने में 2 दिन कर दिया, सेकेंड संडे और फोर्थ संडे। उसके बाद और हम लोग मजबूत हुए, थोड़ा लोगों का रिस्पांस अच्छा मिला, बहुत सहयोग हम लोग को मिला सभी लोगों से। तो हम लोगों ने सोचा कि प्रतिदिन इसको खाना खिलाया जाए। तो हम लोग का जो राजेंद्र पार्क था, वहाँ चूँकि थोड़ा किनारे पड़ता था, तो हम लोग सोचे कि एक ऐसा जगह किया जाए जहाँ पे एक्सपोजर हो, चूँकि ये बड़ा प्रोग्राम था, प्रतिदिन करना था। तो भाई उसके लिए स्पॉन्सर्स चाहिए, क्योंकि ये पूरा फुल्ली स्पॉन्सर्स प्रोग्राम है। तो हम लोगों ने सिटी सेंटर को चुना, जहाँ पे कि हम लोग प्रतिदिन खाना खिलाने का सोचे। इसका नाम एक, चूँकि माँ से बड़ा संसार में दूसरा कोई सृष्टिदायक है नहीं, और माता के बिना आशीर्वाद के, माँ के बिना आशीर्वाद के कोई भी कार्यक्रम संभव हो नहीं सकता था। तो हम लोगों ने इसका नाम माँ के ऊपर समर्पित किया। एक पूरा प्रोग्राम माँ के ऊपर समर्पित है, और इसका नाम एक अम्मा की रसोई रखा गया, सो दैट कि जो लोग खाना खाने आए उनको भी लगे कि हम लोग एक माँ के आशीर्वाद से हम लोग खाना खा रहे हैं। तो माँ ही जानती है कि बेटा का भूख कैसे मिट सकता है, और कोई भी व्यक्ति अब कितना हो पेट में भरा रहे, वो अपनी माँ अगर उसको एक रोटी खिलाएगी तो ज़रूर खाएगा। ये कंसेप्ट से हम लोग अम्मा के रसोई इसका नाम रखे, और आज ये 2 वर्ष कंप्लीट इसका हो रहा है। इस दौरान बहुत से लोग आए, बहुत से सहयोगी लोग आए, जो कि मतलब हम लोग जितना सोचे नहीं थे उससे बड़ा सहयोगी लोग हम लोगों को मिला। और उसमें सबसे बड़ा एक जो हमारा जो किसी भी चीज़ को करने के लिए जो खाना बनाना और खाना लाना, ये बहुत बड़ा जो टफ टास्क था हम लोगों के लिए, कि जिसमें कि हम लोग कोई भी दिन ऐसा ना हो जो रुक जाए। आज एक भी दिन ये रुका नहीं है, लगातार, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो धूप हो, चाहे वो ठंड हो, चाहे कोई भी पर्व हो, चाहे कोई भी बंदी हो, हम लोगों ने इसको चलते चालू किया, चलते रहा है। ये भारी मूसलाधार बारिश में भी हम लोग खाना खिलाए हैं, और खाने वाले भी आए हैं और हम लोग भी खिलाए हैं। तो माँ का आशीर्वाद और लोगों का सहयोग, स्नेह, प्यार के चलते ये कंप्लीट है। हम लोगों का जो अपना मेंबर्स है, उस मेंबर्स का अथक प्रयास, समर्पण, मतलब कि हम लोगों के लिए शादी विवाह मरनी जीनी जो भी है, इसके बाद ही हम लोग उसको कुछ भी करते हैं। तो ये सहयोगी और अपना जो मेंबर्स लोग हैं, उन लोगों का जो प्यार है, उन लोगों का जो समर्पण है, उसी के वजह से ये संभव हो पाया है। और इसमें बहुत से ऐसे लोग जुड़े जो कि ये परमानेंट, मतलब महीने में, हर एक महीना में एक बार देना है। इस तरह के कम से कम 8-10 आदमी हैं जिन्होंने कि मतलब अपना सक्षम है चाहे नहीं है, लेकिन उनको ये समर्पण है कि हमको यहाँ एक दिन कार्यक्रम कराना है। तो इस तरह के हम लोगों के सहयोगी और समर्थन मिला, और ये आस्ते आस्ते आज दूसरा वर्ष है। दूसरे बात, हम लोग जो खाना खिलाते, जो भी कम सक्षम आदमी हैं, अगल बगल के जितने लोग भी रिक्शे वाले, अब पिछले 6-7 महीने से स्टूडेंट लोग भी आने लगे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि एक जो भी स्टूडेंट अगर है, इसी स्टूडेंट में से हो सकता है कल कोई समाज का बहुत बड़ा पद पे आ जाए लड़का, और उस लड़के को एक तो खाना मिल गया, सही से बढ़िया खाना, दूसरा उसके समय भी बचा, पैसा भी बचा। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहा। अगल बगल के जो कम सक्षम लोग हैं वो तो आते हैं, खाना खाते हैं। एक और बहुत बड़ा बेनिफिट इस खाना खिलाने में हुआ है कि इधर अगल बगल के बहुत से लोग बहुत शराब पीते थे,
अब उन पैसा नहीं रहने के वजह से या कम खाने का उनको उतना इंटरेस्ट नहीं था, उस दारू पीने का ज़्यादा इंटरेस्ट था। हम लोग यहाँ पर चिन्हित किए हैं, कम से कम 20 से 25 लोग ऐसे हैं जिनको भरपेट भोजन मिलने के कारण उनका शराब का लत आस्ते आस्ते छूटने लगा है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जिनको पेट जब भर जाता है तो फिर उनको रात में फिर पीने का ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोगों के अम्मा के रसोई के से हुआ है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग शराब, चूँकि यहाँ पे हम लोग बोले शराब पी के आएगा उसको खाना नहीं देंगे, वो भी एक कारण होगा। और जो लोग शराब पीते थे उनको भरपेट जब भोजन मिलने लगा तो शराब भी बहुत लोगों का छूटा है। इस तरह का हम लोग बहुत लोगों को चिन्हित किए हैं। तो ये एक अचीवमेंट है अम्मा के रसोई का। और अम्मा की रसोई साक्षात माँ का अन्नपूर्णा का ये देन है, जिसके चलते लोग जुड़ते गए। आज हम लोग 600 से करीब ज़्यादा मेंबर हो गए हैं, जिनके चलते कि ये संभव हो पाया कि एक एक दिन में 2, 3, 4 तक लोग इसमें सपोर्ट करते हैं उनका अपना। क्योंकि ये हम लोग जब स्पॉन्सर्स का ये सोच के चले थे कि जो मेंबर है वो तो करेगा ही करेगा, उनको हम लोग रिक्वेस्ट करते थे, उनको अनुरोध किए कि भाई आप लोग एक दिन कम से कम जरूर दीजिए। लेकिन यहाँ पर चलने वाले लोग, राहगीर लोग भी जब इसको देखे तो बहुत से बड़े लोग, छोटे लोग, सभी लोग जो भी सकते हैं, बहुत लोग उन लोग भी आए और ये संभव कराया कि भाई हम लोग भी देंगे। आप एक दिन का जो भी है हम लोग का जो कॉस्टिंग है, कोई हम लोग का इसका मतलब एक्स्ट्रा कॉस्टिंग है, कोई प्रॉफिटेबल नहीं है, कोई किसी तरह का कोई हम लोग इससे मतलब ऐसा नहीं लगे कि भाई हम लोग अगर जब भी जो 2 आदमी या 3 आदमी होते हैं तो हम लोग आइटम बढ़ा देते हैं कि भाई अगले को खाना जो है बढ़िया से मिले, मिठाई मिले, आइसक्रीम मिले, जो भी संभव हो सका हम लोग ज़रूर किए। एक और हम लोग इसमें हमेशा ख्याल रखे हैं कि जो लोग इसमें खाने बेनिफिशियर्स हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनको जो हम लोग का जो धार्मिक स्थिति में जो पूजा है, जो पर्व त्यौहार है, उसमें हम लोगों ने उसको पर्व के अनुसार ही खाना खिलाया है। जैसे कि अगर छठ है तो हम लोग जिस तरह से घर में कद्दू भात से लेके खीरा भात से लेके खिचड़ी खीर सब, उसको भी हम लोग यहाँ चला है कि अगला को भी ना लगे कि हम अगर कोई बुलाए नहीं बुलाता है लोग, तब भी हम लोग उनको दिवाली में लड्डू मिठाई, दुर्गा पूजा में खीर खिचड़ी का जो भोग है, जैसे 25 दिसंबर है तो उसमें केक खिलाना, तो पर्व त्यौहार भी उनको महसूस कराने में हम लोग हमेशा से किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि इनका कहना है कि अम्मा की रसोई से जो हमको संतुष्टि मिला है, और गरीब लोग जो यहाँ पे शराब पी के आते थे खाना खाने के लिए, उन्हें मना कर दिया गया कि भाई शराब पी कर के आइएगा तो आपको खाना नसीब नहीं होगा। तो अल्टीमेटली उन्होंने शराब छोड़ दिया। तो ये सबसे बड़ी बात है, एक अध्यात्म से रिलेटेड, और दूसरा शराब को छुड़ाना, तीसरा गरीबों को भोजन कराना, और चौथा गरीबों की उस भावना का भी कदर करना जो हर पर्व और त्यौहार के हिसाब से भोजन कराना। तो आगे चलते हैं और देखते हैं अम्मा की रसोई। आप लोग का ये आइटम तोहफा नहीं है, आप लोग जो जुड़े हैं वही हमारा तोहफा है। जितने भी लोग हैं सभी हमारे जो परिवार के सदस्य हो गए हैं, और आप लोगों ने जितना प्रेम और जितना समर्थन और समर्पण के भाव से दिया है वो उपमा का इससे कई गुना अधिक है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माताओं से अनुरोध करूँगा आप लोग आए और ये कटें, क्योंकि हम लोग का जो खाने वाले हम लोग को लेट होगा। और लेकिन सभी लोग को अपना हम लोग का भी खाने का इधर व्यवस्था है अलग से, कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा बिना खाए, ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है। आज जो भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं वो किसी वहाँ पे चले जाएंगे और हम लोग जैसे राजू भाई करते हैं उसे सबको अरेंज करके कर देंगे। और सभी लोग, सभी माताओं को कोशिश कीजिए कि सब लोग एडजस्ट हो जाए और इसको हाँ नहीं सब हाथ पकड़ लीजिए। ये शुरुआत भी हम लोग माताओं से ही किए थे, प्रथम वर्ष हुआ था बसु माता से की, बहुत लोग बोला कि कुछ और गेस्ट बुला लिए। हम लोग भी हैं भैया, इसे थोड़े लेट हो गया। अम्मा रसोई पिछले
2 साल से आज पूरा हो गया है। इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से हम सारे धनबाद वासियों को और अपने सारे सदस्य को, जितने भी यहाँ मेंबर हैं, उनको तो धन्यवाद और कोटि कोटि नमन करते हैं। जी सर। बड़ा शॉर्ट टर्म में आप नमन कर दिए हैं। एक ही बताइए, आज का खाना का स्पेशल क्या है? हमारे गरीब भाई लोग लाइन लगा के बैठे हुए हैं। सर, ये अम्मा का रसोई का खासियत ये है कि पर डे कुछ ना कुछ स्पेशल रहता है, कुछ ना कुछ स्पेशल रहता है। और रही आज की बात, तो 2 साल से हम लोग जितना लगन मेहनत से सारे मेंबर कर रहे हैं, इनको हर तरह का वेज खिलवाए हैं। हम लोग को हर तरह का खाना खिलवाया है। वेज में, नॉन वेज कभी नहीं यहाँ पे बनेगा, ना बनता है, क्योंकि बजरंगबली का यहाँ पे संकट मोचन मंदिर है और वहाँ पूजा करके प्रसाद चढ़ा के यहाँ पे होता है। और एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी पिछले 2013 से भी एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका फीड फॉर लाइफ का है, जो महीने में 2 दिन खिलाया जाता है, सेकेंड संडे और 4th संडे। वो कंटिन्यू 2013 से कंटिन्यू चल रहा है और ये 2 साल से कंटिन्यू चल रहा है। ये भी राइजिंग चैरिटेबल दोनों एकदम बिंग है, एकदम बिंग है। लेकिन ये कंटिन्यूटी में है और वो फोर्टनाइटली कहिए। हाँ, सेकेंड संडे और 4th संडे को है। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक ही बताइए, गरीबों को भोजन करा के आप कैसा महसूस करते हैं? हम तो बोलते हैं सर कि आदमी, हम महाभारत का सुनते थे कि करण जी वो सोना बांटते थे, और लेकिन जब वो ऊपर गए तो उनको भी एक दिन रखा गया कि आप नर्क में जाना होगा। क्यों? तो वो अन्न दान नहीं किए थे। तो उसके लिए हम उनसे प्रेरणा लिए और अपने सबसे कि अन्न दान से बड़ा दान कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो राजू मलाकार जी का कहना है कि अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं होता है, और इन्होंने प्रेरणा लिया था कर्ण जी से, क्योंकि कर्ण जी जब स्वर्ग में गए तो उन्हें एक दिन नरक में रहना पड़ा, क्योंकि वो सोना दान करते थे, अन्न दान नहीं करते थे। तो शायद इसी के कारण जो है अम्मा की रसोई में अन्न दान का प्रावधान है, और राजू जी इसके सबसे बड़े स्तंभ है, पिलर है इसके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के। राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी में इनका बहुत बड़ा योगदान भी है और साथ भी है। आइए देखते हैं सब पर नजर।